नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए दोस्तों जीके की क्लास। ठीक है, अगर दोस्तों आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ठीक है, किसकी दोस्तों, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, तो यह क्लास आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की क्लास पर। शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। पहला प्रश्न जैसे कि आपके सामने है, कह रहा है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताइएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो कहेंगे सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेंगे। चलो, कहता है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, बताइएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, बताइएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो राइट आंसर लगाएंगे कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की, बताइएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ होंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, बताइएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, आयरन। देखिएगा, हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है दोस्तों? हमारे ब्लड में होता है ना। तो ब्लड में हमारे क्या मिलता है दोस्तों? आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है केचुए में कितनी आंखें होती हैं, बताइएगा। केचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो सभी को मालूम होगा दोस्तों केचुए में आंखें ही नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नेत्र नहीं है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, बताइएगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, कहेंगे दोस्तों पालक से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए चलेगा। कहता है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, बताइएगा। कहेंगे जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सहजीविता का उदाहरण है, बताइएगा। सहजीविता का उदाहरण क्या हो जाता है दोस्तों? लाइकेन, कवक, अधिपादक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है, बताइएगा। तो कहेंगे वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो वहीं पर दोस्तों क्या हो जाता है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, बताइएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, कहेंगे किडनी में होता है। कहाँ पर? किडनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, बताइएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। प्रश्न नंबर 11, तो कहेंगे एंजाइम की होती है। किसकी? एंजाइम की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहता है केवल गतिज ऊर्जा होती है, बताइएगा। केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा होती है। ये प्रश्न कैसा है भाई? सॉरी 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 भाई, इसका तो क्वेश्चन ही गायब है। इसका तो क्वेश्चन ही गायब है। केवल आंसर है, क्वेश्चन कहाँ गए इसके? इसके क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला करते हैं। कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह दोस्तों अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है, बताइएगा। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है अम्लों का स्वाद कैसा होता है? सभी को मालूम होगा अम्लों का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा होता है। नेक्स्ट कहता है हंसाने वाली गैस
का नाम क्या है? बताइएगा। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? NN2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कहेंगे कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस प्रयोग में लाया जाता है? कहेंगे सिल्वर आयोडाइड। क्या दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? शुद्ध सोना होता है, कहेंगे 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ठीक है, बहुत फास्ट देखते चलिएगा प्रश्न को। कह रहा है जठर रस स्त्रावित होता है, कहेंगे अमाशय से होता है। कहाँ से? अमाशय से। ठीक है, चल। कहता है किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? बताइएगा, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है विटामिन डी। यह दोस्तों सूर्य से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से दोस्तों? सूर्य से। सूर्य से मिलता है। ये दोस्तों खट्टे फलों में मिलता है। कहाँ पर? ठीक है, खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फलों में विटामिन सी। ठीक है, चल, बाकी आपको सब पता ही होगा। कह रहा है बल आघूर्ण का मात्रक है। बताइएगा, बल आघूर्ण का मात्रक है। बताइएगा। बल आघूर्ण का मात्रक है, कहेंगे न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट कहता है किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? बताइएगा, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे। कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कहता है पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा, पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कर मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? कहेंगे डायलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डायलाइसिस कहते हैं प्रक्रिया को। नेक्स्ट कहता है कर पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? कहेंगे ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका दोस्तों? ग्रेफाइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 26 का आंसर करेंगे। कहेंगे रास बिहारी बोस थे। ठीक है, क्या? रास बिहारी घोष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? कहेंगे श्यामलाल गुप्त ने दिया था। किसने दोस्तों? श्यामलाल गुप्त, यानी कि गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों जय जगत का नारा किसने दिया? बताइएगा, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने दिया था। ठीक है, विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा आराम हराम है का नारा किसने दिया था? बताइएगा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहता है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। बताइएगा, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों, किसी का नहीं। तो यहाँ पे जो विंडो है वह दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। समझ रहे मेरी बातों को? चलिए, कहता है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कहेंगे उसे मॉडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टा ने किया था। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। कहता है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? बताइएगा, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? कहीं गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे। कहता है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 36 का आंसर करेंगे। कहेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहता है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? बताइएगा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, बल्लवी। बताइएगा, प्रश्न नंबर 37 का आंसर करिएगा।
37 का आंसर करिएगा तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, नालंदा था। कौन सा था दोस्तों? नालंदा। ठीक है, चलिए। कहता है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? बताइएगा, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्व घोष, विशाखा दत्त, कालिदास, भाष। बताइएगा 38 का कहेंगे दोस्तों विशाखा दत्त। कौन? विशाखा दत्त। ठीक है, चलिए। बताइए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले दोस्तों, बताइएगा बौद्ध धर्म, कह रहे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? कहेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। कौन थी दोस्तों? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। कब होती है दोस्तों? 1526 में। सेकेंड लड़ाई कब होती है दोस्तों? 1556 में, जैसे कि दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं। थर्ड लड़ाई कब होती है दोस्तों? 1761 में। ठीक है, ये तीनों लड़ाई आपको याद रखनी है, पानीपत की मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए। कहता है दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइएगा, कहेंगे गिरिब्रज या दोस्तों राजगृह। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलो। कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बताइएगा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों। 42 का आंसर करिएगा दोस्तों, कहेंगे अगुंतर निकाय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? बताइएगा आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु, हिंदू, तमिल, संस्कृत। 43 का आंसर करेंगे, कहेंगे संस्कृत में लिखी थी। किस में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। ठीक है, चलो। कहता है भारत में प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण किया गया था। बताइएगा भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, कानपुर। 44 का आंसर करेंगे, कहेंगे देखिए दोस्तों अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कहता है दोस्तों, कहता है शकलोत्रम नाथ किसे कहा जाता है? बताइएगा क्या लिखा है? शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा जाता है? बताइएगा शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त सेकंड को, अशोक को। बताइएगा शकलोत्परात किसे कहा जाता है? बताइएगा शकलोत्परात किसे कहा जाता है? बड़ा अजीब नाम है, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ इसको। फिर कोशिश करते हैं शकलोत, आप पढ़ लेना यार, हमसे नहीं बोल रहा है। ठीक है, किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक को। कोई शब्द होते हैं नहीं बोला जाता है। ठीक है, 45 का तो कहेंगे हर्षवर्धन थे। इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक है, कहता है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? बताइएगा भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेस्की ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बताइए 46 का आंसर करिएगा, तो कहेंगे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो कहते हैं कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तुरंत आंसर लगाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा। कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन थे? बताइएगा भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? रोजर वोट्स थे, चार्ल्स कांट थे, बिन साइमन थे, हंटर थे। 48 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे चार्ल्स ग्रांट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कहेंगे दोस्तों ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आज के दोस्तों क्वेश्चनों को यहीं पर रखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।